पहुंचना बहुत जरूरी है और मैं यहाँ। ओ गॉड, 11 बज गए, मीटिंग शुरू हो गई होगी और क्या करूं? कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कुछ तो करना होगा। ओह गॉड, प्लीज इस बार अक्षत भैया को फोन उठाने दो। हाँ देविका। हाय। और कैसा चल रहा है सब? नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अक्षत भैया अभी तक नहीं आए। पर क्यों? पता नहीं, कोई तो वजह होगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो आ जाएंगे। तो तुझे किस बात की टेंशन हो रही है? और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है मतलब? मुझे राज के जैकेट में सिगरेट का पैकेट मिला। क्या मतलब राज स्मोक करता है और तुझे पता भी नहीं चला? हाँ, मैं तो शॉक में हूँ। इतने दिन से उसके साथ हूँ लेकिन कभी उसे देखा नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर अवनी, 24 घंटे तो राज तेरे साथ नहीं रहता ना। तेरे सामने वो नहीं पीता होगा, आई एम श्योर। हाँ, वो भी है, लेकिन राज ऐसा क्यों करेगा? सब लड़के ऐसे ही होते हैं अवनी, बहुत स्मार्ट होते हैं ये लोग। तू ना राज के दांत चेक कर, कहीं येलोइश रंग तो नहीं चढ़ा है, देख तू। और ये राज ना बहुत स्मार्ट है, पूरा टाइम बस मिंट चबाता रहता है, इसलिए तुझे पता ही नहीं चला होगा, आई एम श्योर। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे मुझ पे क्यों अपसेट हो रही है? राज पे नजर रखना। अवनी, हमेशा ये लड़की ऐसे ही करती है। राज, तुम क्यों इतने टेंस लग रहे हो? अवनी, ये प्रेजेंटेशन कितना मायने रखता है हम सबके लिए तो मैं अंदाजा भी है। सुकीत सर के लिए, अक्षत भैया के लिए, कंपनी के लिए और मेरे लिए भी। ये लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन है हम सबके लिए। अभी अगर इन्वेस्टर्स अपना फाइनेंस वापस लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। येलो तीत, राज के दांतों पर पीलापन, इसका मतलब है कि देविका ने सही कहा, राज स्मोक करता है। अभी पूछती हूँ राज से। अवनी, अक्षत अभी तक आए क्यों नहीं है? कहाँ रह गए? आंटी मैं देख लेता, लेकिन मेरा सर के साथ होना बहुत जरूरी है। जब तक अक्षत भैया नहीं आते ना, उन्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक है, मैं अवनी के साथ जाके देख के आती हूँ। चल अब। क्या हुआ? क्या देख के आना चाहती हैं? अरे बेटा, ये भावना कह रही थी कि कॉन्फ्रेंस रूम में देख कर आए कि मीटिंग शुरू हुई या नहीं। हमें भी तो वहां जाना है ना। जी, लेकिन बाबूजी उसमें तो अभी वक्त है। अच्छा। राज तो मेरे साथ है। आंटी, आप सबका यहाँ होना बहुत जरूरी है। आप जीजू को भेज दो ना, वो जाके ढूंढ लेंगे। जशन जीजू अक्षत भैया को ढूंढेंगे कहाँ? कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करूँ तो करूँ क्या? बस अब यही उम्मीद है कि ये सायरन कोई ना कोई सुने और जशन को फोन कर दे। दुग्गल साहब क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ दुग्गल साहब, कहिए। क्या मेरे घर में आग? ओ जी मैं पहुंचता हूँ। हाँ बस पहुंचा जी। अवनी, कोट देखो, मीटिंग शुरू होने वाली है। तुम बाबूजी, भावना आंटी सबको लेकर अंदर आना। अक्षत भैया की कोई खबर? अवनी, डोंट वरी, अगर अक्षत भैया नहीं आ पाए ना तो मैं सब संभाल लूंगा। तुम कर पाओगे? तुम्हारे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अवनी, आई नो कि मैं अक्षत भैया की बराबरी नहीं कर सकता। अगर वो आते तो फिर कोई टेंशन होती ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अवनी, मैं सुकीत अंकल को हारने नहीं दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं 9 से क्या हूँ।
और बातें छुपाने में मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना। देविका ने सही कहा था, ये मिंट मतलब ही स्मोक्स। ओ हेलो, क्या हो गई? ये ख्यालों में खोने का वक्त नहीं है अवनी। तुम पता करो जीजू से कि अक्षत भैया कहाँ पे है, ठीक है? सबको लेके अंदर आना। और वो लड़का राज, उसने तो कमाल कर दिया, हीरो है बॉस। यार उसकी वजह से प्रोफेसर का असली चेहरा जानने लगा और प्रोफेसर के विटनेस भी उसके खिलाफ हो गए। क्या सॉलिड कैरेक्टर है ना बंदे, सच्चाई के लिए तुम्हारे खिलाफ हुआ और जब असली सच्चाई उसके सामने आई तो बेकसूर साबित करने के लिए जान लगा दी। सच में यार, दोस्त हो तो ऐसा हो। और अब तो तुम्हारे नाम की हर जगह धूम है। Isn't that great? सही कहा तुमने। आई थिंक मुझे जाके उसको सॉरी बोलना चाहिए। इस टाइम ऑफिस में होगा वो। आई थिंक आई शुड गो। ये चेयर खाली क्यों है? कोई और भी आने वाला? सर वो मिस्टर खंडेलवाल, आप इधर उधर की बातों में समय जाया ना कीजिए। पैसे तो हम वैसे जाया कर चुके हैं। लेट्स प्रोसीड। हम खंडेलवाल ग्रुप के इन्वेस्टमेंट और आने वाले प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। सॉरी, पहले आप ये बताइए कि टोटल इन्वेस्टमेंट हम सबकी कितनी हुई है और ये सारा पैसा आपने कहाँ लगाया है? देखिए, मेरा प्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है और मैं इससे शुरू नहीं कर रहा। लेकिन हमें डिस्कशन इसी पॉइंट से शुरू करना है और अक्षत इस बात को जानता भी है। अक्षत भैया पता नहीं कहाँ रह गए। गॉड डैम इट। हाँ सोनियो, मैं पहुंच गया हूँ। देखता हूँ ऐसे कैसे आग लग सकती है। अक्षत, थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए। तुम्हारे घर में कोई आग नहीं लगी है। ये फायर अलार्म मैंने एक्टिवेट किया था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। तुम मुझे घर में अंदर लॉक करके चले गए। लेकिन मैंने सोचा कि आप जा चुके हो। अरे क्या चला गया था? कम से कम एक बार आप चेक तो कर लेते कि मैं गया हूँ या नहीं। सॉरी टू से, लेकिन ये हरकत आपकी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना थी। मेरे डैड की रेपुटेशन वहां दांव पे लगी हुई है और मैं यहाँ बंद बैठा हूँ। हद होती है। ये सारी स्कीम जो आप बता रहे हैं वो 2 साल पुरानी है। आई एम सॉरी मिस्टर खंडेलवाल, आप हमें पुराने और ओल्ड प्लान बेचने की कोशिश कर रहे हो। ये सब आउटडेटेड प्लान्स हैं। आजकल ये सब नहीं चलता। ठीक है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। लेकिन हमारा सब्र खत्म हो गया है। आपकी इन स्कीम्स में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और हम सारे इन्वेस्टर ये डिसाइड करेंगे कि वोट करने के बाद क्या करना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने बरसों से आप हमारे साथ काम कर रहे हैं और फिर ये प्रेजेंटेशन को बीच में रोककर आप वोटिंग की बातें कैसे कर सकते हैं? बिजनेस के कोई नियम या कायदे भी तो होते हैं ना। खंडेलवाल साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत साल पहले आपने एक बिजनेस नींव डाली थी, मगर अफसोस आपकी ये विरासत हमारे विश्वास के साथ धीरे धीरे अपनी ऊंचाई और मकाम को भी खो रही है। ये कहते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमने ये स्टेप लिया। जेंटलमैन, हमें लगता है कि वोटिंग कर लेनी चाहिए। अब नहीं, आई मीन प्लीज अभी वोटिंग मत कीजिए ना, थोड़े टाइम और रुक जाइए प्लीज। वेट करने की क्या जरूरत है? ये लोग अपना मन बना चुके हैं। अब इन्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। रहने दो। बिजनेस में सेंटीमेंट से काम नहीं चलता दोस्तों। हमें लगता है कि हमें वोटिंग कर लेनी चाहिए। 1 मिनट मिस्टर बंसल। मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई। उसके लिए पुराने से लेकर नए प्रोजेक्ट्स का लाइनअप बताया जाता है। और अभी तो हमने आपको सिर्फ यही बताया है कि पिछले 2 साल में हमारी कंपनी ने क्या किया है। लेकिन अब राज जी,
हम आपको बताएंगे कि आपका कितना पैसा कंपनी में लगा है, किस किस प्रोजेक्ट में लगा है और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने गुना मुनाफा कमाएगी, और ये सारी डिटेल हम आपको अभी देंगे। आप लोगों का पैसा हमारी कंपनी में 2% के हिसाब से हर हफ्ते बढ़ता है। पूरे मार्केट में इतने हाई रिटर्न्स आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, और आपकी यही इन्वेस्टमेंट 3 नए प्रोजेक्ट्स में भी काम आएगी। बेंगलुरु और कोलकाता में 2 नए 7 स्टार होटल्स आएंगे, और इतना ही नहीं, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। जेंटलमैन, पैसे लगाना आप लोगों का काम है, और उसी पैसे को कई गुना बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर आप लोगों से सारी डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर रही। और एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, आप लोग यहाँ वोटिंग कर रहे हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। मार्केट में आप लोगों से भी कई गुना बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अगर हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन विद अस। हम नए इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में जोड़ देंगे। इतने बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में लाके हमारी कंपनी की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम लोग आप लोगों को खोना नहीं चाहते। खंडेलवाल्स की परंपरा है रिश्ते जोड़ने की, रिश्ते तोड़ने की नहीं, और यही हमारा आदर्श है जिसे हम नफा और नुकसान के तराजू में नहीं तोलते। सो जेंटलमैन, नाउ द डिसीजन इज योर्स। आप लोग फरमाइए, आप लोग क्या करना चाहते हैं? आई एम सॉरी खंडेलवाल साहब, मैं माफी चाहूंगा। हमने आपकी काबिलियत के ऊपर डाउट किया। हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आइए। थैंक यू अक्षत, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मुझे थैंक यू बोलने के बजाय आपको डैड को सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि मैंने जो प्रेजेंटेशन दी वो प्रेजेंटेशन के पीछे सोच और मेहनत डैड की है। सॉरी सुकेत जी, हमने आपकी काबिलियत पर शक किया था, ये हमारी गलती थी। इट्स ओके। अक्षत ने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है ना। मैंने वैसे उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट पहले कभी नहीं देखा। वो तो हमारे खानदान का हीरा है, हीरा। मैं तो डर ही गया था बहू कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अक्षत ने तो आते ही बाजी पलट दी, बिल्कुल सुकेत पर गया है। बस घर पे भी सब ठीक हो जाए। अवनी, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तू खुश नहीं है? नहीं नहीं माँ, मैं खुश हूँ। ये सिगरेट्स मुझे रात से बात करनी होगी। अक्षत भैया, आप यहाँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा इतनी टेंशन में हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए और आपने आके हेल्प की। एंड थैंक यू भाभी, आपने बहुत सपोर्ट किया। नहीं नहीं आभास, ये तो मेरा फर्ज था। आज अक्षत ने अपने परिवार के मान सम्मान को बरकरार रखा है। मुझे गर्व है अपने पोते पर। घर चलिए ना भैया, घर बहुत सुना है आपके बिना। और अगर और किसी बहाने के लिए ना सही, लंच के लिए चलिए भैया। मैं जानता हूँ
आप घर के खाने को बहुत मिस कर रहे होंगे। भाभी बोली ना भैया को चलने के लिए। पापा कुछ नहीं बोलेंगे भैया। आज जो आपने पापा के लिए किया है उसे देखकर तो पापा आपको मना कर ही नहीं सकते। माँ माँ बोलिए ना रुकने के लिए। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। नहीं आवाज, हम लोग नहीं आ सकते। वे सॉरी। चलो अर्पिता। भाभी प्लीज। ये इन्वेस्टर शर्मा भी ना कितना स्मोक करते हैं, सारा धुआं दूसरों को भी घेर लेता है। मेरे हाथ से भी स्मेल आ रही है। क्या हुआ अवनी, सब ठीक तो है ना? राज एक बात बोलूं, मेरी भी काफी बुरी आदत है। जैसे नर्वस होती हूँ तो नाखून चबाती हूँ, गुस्सा होती है तो रूम में चीजें फेंकती हूँ, अब गला खराब होता है लेकिन फिर भी आइसक्रीम खाती हूँ। बट आई प्रॉमिस कि मैं ये सब नहीं करूंगी। लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो। क्या प्रॉमिस? कि तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे। राज मैं जान गई हूँ कि तुम स्मोक करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हेल्थ खराब नहीं हो, इसलिए तुम स्मोकिंग छोड़ दो। ठीक है, पर तुम अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ दोगी और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए प्यार करोगी। प्रॉमिस करो, नहीं तो मैं अभी। आई प्रॉमिस। आई लव यू फॉरएवर एंड एवर राज। ठीक है, तो मैंने अभी की अभी स्मोकिंग छोड़ दिया। Really? ऐसे इमीडिएटली? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अवनी। वाह, मेरे प्यार का इतना असर हुआ है तुम पे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मैं स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ। तो छोड़ने का सवाल कहाँ से उठता है अवनी? अरे ये पैकेट मेरे जीजू के मैनेजर का है, उन्होंने डांट कर मेरे जैकेट में रख दिया होगा और तुमने समझ लिया कि मैं स्मोक करता हूँ। अवनी, आई तो हेट स्मोकिंग। तो तुम इतनी देर से मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम खुद बन गई। ग्रेट, तो अब मैं अपनी बैड हैबिट्स कंटिन्यू करूँ। नो वे, तुमने प्रॉमिस किया है, वरना मैं सच में सिगरेट चालू। मजाक में भी ऐसी बात मत करना। मैं भी ना। राज, you make me so happy. You too, Avni. और तुम भी ना अवनी, सिगरेट का पैकेट देख लिया और सोच लिया कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। अरे तुम मुझे इतने दिनों से जानती हो, अगर मैं स्मोकिंग करता तुम्हें पता चल जाता ना। Really? मैं भी ना इतनी शौक में चली गई कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अब दिमाग काम कर रहा है? नहीं, अब खुशी के मारे काम नहीं कर रहा। एक तो तुम स्मोक नहीं करते उसका रिलीफ, और दूसरा प्रेजेंटेशन। अक्षत भैया ने पापा और कंपनी दोनों को बचा लिया। हाँ, वो तो है। आज बड़े साले साहब ने इन्वेस्टर्स की बोलती बंद कर दी। आई होप कि पापा पे इस बात का कुछ तो असर पड़ा हो। 100% असर हुआ होगा अवनी, खास करके तब जब अक्षत भैया ने सुकेत सर से बात तक नहीं की। आज ये बात तो अच्छी नहीं हुई ना। देखो अवनी, तुम्हारे पापा को भी पता होना चाहिए कि एक बेटे को मिस करना क्या होता है। मैंने अक्षत भैया से कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो सुकेत सर से बात नहीं करेंगे। चाहे आपका दिल कितना भी करे, आप खुद और अर्पिता भाभी को भी सुकेत सर से बात नहीं करने देंगे। और अक्षत भैया ने मेरी बात मान ली। ओह, तो ये तेरा घटिया आइडिया था कि भैया डैड को इग्नोर करें। यू नो व्हाट, तुझसे ज्यादा अकल एक गधे में होगी। मैं आया तो तेरे को सॉरी बोलने था, सॉरी नहीं, तो एक थप्पड़ डिजर्व करता है। तूने एक पिता को उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। क्या मिला तुझे करके? हाँ? और तुझे हक दिया किसने? किसने दिया हक कि तू हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करेगा? क्योंकि ये मेरे फैमिली से भी जुड़ा हुआ है आबास। अर्पिता तुम्हारी भाभी है, लेकिन उससे पहले वो मेरी बहन है। मैंने वो ही किया जो मुझे सही लगता है। और अगर तुम्हें असली वजह जाननी है तो फिर सुनो। मुझे कुछ नहीं जानना और कोई रीजन नहीं चाहिए मुझे। देखा आपने, मौके पे मौके देता जा रहा हूं मैं इसको।
पर ये लड़का अपनी मनमानी से बाज ही नहीं आ रहा। इसने जो किया, जो कुछ अच्छा किया, ये सब करके बर्बाद कर दिया। और जो तूने आज किया ना राज, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। ओह गॉड राज, आभास मेरे को फिर गलतफहमी हो गई। इस बार मुझे कुछ करना होगा। तो क्या तुम ये मत सोचो कि आभास मेरे बारे में क्या सोचता है, छोड़ो वो सब। आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज तुम अक्षत ब्याह के लिए खुशी मनाओ, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारे घर में सब ठीक होने वाला है।